हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो चलिए हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम यही बताने वाले हैं कि मित्रों, ये अजा एकादशी जो है ये 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो आप सभी बिना वीडियो क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो आप सभी देख सकते हैं मित्रों, हमने भगवान जी को कैसे अपने मंदिर में ही उनकी पूजा की हूँ। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप 29 अगस्त को सुबह जल्दी उठें, बिस्तर छोड़ें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत आप जल्दी स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आएँ, अपने भगवान जी के सामने हाथ में पुष्प लेकर भगवान जी के सामने आप संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र और जिस कामना के परिपथ से आप कर रहे हैं व्रत, उसको आप भगवान जी के सामने यही बोलिए कि हे प्रभु, मैं इस चीज़ के लिए संकल्प ले रही हूँ, ये मेरा संकल्प पूर्ण करना, आप उसमें सहायता करना। तो भगवान जी इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर कर देंगे मित्रों। फिर इसके उपरांत हमें भगवान जी को स्नान करवाना है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें एक पात्र लें और उसमें अष्टदल कमल बनाएं, फिर तुलसी दल रखें और भगवान जी को अच्छे से विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप भगवान जी को स्नान करवाएं। और उस दिन जब एकादशी रहे तो मित्रों वो बहुत खास दिन होता है, तो हमें उस दिन भगवान जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। इसलिए कि आप रोज़ चाहे जैसे आप स्नान करवाएं, लेकिन उस दिन खास दिन होता है भगवान जी का, तो हमें उस दिन पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। यदि आपके घर में विग्रह रूप में हैं भगवान, जैसे हमारे घर में हैं, तो हम इन्हें सबसे पहले एक लोटे में जल लेती हूँ और पुष्प से आप उनके ऊपर छिड़काव करें, ऐसे मन में भाव रखते हुए कि मैं भगवान जी को आज पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। मानसिक रूप से भाव अपने अंदर यही रखिए कि मैं भगवान जी को आज पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। फिर उन्हें अच्छे से अंग पोषण कर रही हूँ, फिर उन्हें इत्र से मसाज कर रही हूँ। उसके उपरांत हमें वस्त्र स्वरूप कलावा पहनाना चाहिए। पहनाने के बाद आप फिर तिलक करें भगवान जी का। तिलक करने के बाद सबसे पहले हमें धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान जी के समक्ष धूप दीप जलाकर आप भगवान जी को पुष्प समर्पित करें। आपके पास जो भी फल अवेलेबल हो वो भगवान जी को फल का भोग लगाएं और जो भी आपके पास मेवा मिष्ठान हो वो भोग लगाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं, इसलिए कि उस दिन आप व्रत हैं। और अन्न का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए मित्रों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद भगवान के समक्ष हमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, इसलिए कि कहते हैं कि पूजा में रही कमियों के लिए आप दक्षिणा यदि भगवान जी के समक्ष रखते हैं तो पूजा संपन्न मानी जाती है मित्रों। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप भगवान जी को फल का और जो भी आप भगवान जी को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, इसलिए कि बिना तुलसी दल के हमारे भगवान जी भोग नहीं लगाते हैं मित्रों। तो हमें उस भोग में ज़रूर तुलसी दल डालें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी को मैं दिखाने जा रही हूँ, हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है, एक ही तुलसी पत्ता है, तो उससे हम सभी प्रसाद में स्पर्श करा लेंगे। ऐसे आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, ऐसे हमें स्पर्श करा लेना है। और ये जो फिर तुलसी दल है इसको हमें भगवान जी को समर्पित कर देना चाहिए। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया है मित्रों। तो ऐसे हमें भगवान जी के समक्ष हमें ऐसे करना चाहिए मित्रों। आप सभी देख सकते हैं, ऐसे हमने भगवान जी को समर्पित कर दिया है। और आप उस दिन भगवान जी के समक्ष गैया मैया ज़रूर रखें। गैया मैया का विशेष महत्व है, इसलिए कि हमारे भगवान जी को गैया मैया अति प्रिय हैं मित्रों, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। उस दिन हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना हम खाएं, ना किसी गरीब ज़रूरतमंद और या आप
आपके यहाँ कोई अतिथि आया है तो उसे उस दिन भोजन ना कराएं, आप फलाहार करें और उसको भी फलाहार करवाएं। और फल का ही हमें दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करें, स्वर्ण का दान करें। उस दिन हमें जूता, चप्पल, छाता ऐसे चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। कहते हैं मित्रों कि ये जो दान करते हैं वो एकादशी के दिन कई गुना बढ़कर फल देने वाला होता है, तो हमें उस दिन ज़रूर करना चाहिए। और निंदा, चुगली, चोरी चकारी, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके उपरांत आप जब इस एकादशी का व्रत करते हैं तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वही हमें एकादशी करने का फल प्राप्त होता है मित्रों। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, हमें एकादशी जरूर करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें मित्रों, लेकिन एकादशी हमें जरूर करनी चाहिए। और कहते हैं ये एकादशी का व्रत करने से हमारे जो पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। और एकादशी का व्रत करने से हमें धन धान्य की कमी मित्रों कभी नहीं होती है। माता लक्ष्मी सदा आप पर बरसती रहती है, आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। तो हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए मित्रों। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन इस व्रत को हमें सभी सनातनियों को बहुत श्रद्धा भावपूर्वक हमें करना चाहिए। और इस व्रत को करते समय हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की बुराई उस दिन नहीं करनी चाहिए, निंदा चुगली, हमें इससे विशेष बचना चाहिए। और उस दिन मोबाइल कम से कम चलाएं, इसलिए कि उसमें कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हमें निंदा चुगली भी हो जाती है और असली चीज़ें आ जाती हैं। उसको देखने से हमारा व्रत जो होता है वो खंडन हो जाता है व्रत का। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना, उस दिन हमें बहुत ज़रूरी हो तभी बात करना चाहिए, नहीं तो नहीं मोबाइल चलाना चाहिए। और इसके उपरांत हमें मित्रों भगवान जी के समक्ष जब हम पूजा पाठ कर ले तो हमें भगवान जी को धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाकर हमें उनके सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे पूजा करने में रही कमियों को आप क्षमा करें और मुझे मनवांछित फल प्रदान करें। वो इतने करुणामय हैं कि वो ज़रूर आपको फल देंगे मित्रों, जो जिस कामना से आप कर रहे हैं। और इस व्रत को करने से संतान की वृद्धि होती है, घर परिवार में हंसी खुशी बनी रहती है और किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है मित्रों। तो हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और ये वीडियो आप सभी को मित्रों कैसी लगी, यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण।